ऑलराइट, आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि देखिए कैश इनफ्लो और पेंडिंग ऑर्डर्स में डिफरेंस क्या है। देखिए, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। डिफरेंसेस कहने का क्या मतलब कि कहाँ पर कैश फ्लो है। कैश फ्लो का मतलब क्या है, इसे पहले समझें। कैश फ्लो का मतलब ये है कि कहाँ पर बाइंग की जा रही है। ठीक है, अगर आप बाइंग करना चाह रहे हो या फिर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो जो भी, तो आपको ये डिफरेंस समझना होगा कि कहाँ पर कैश का इनफ्लो है, कहाँ पर बाइंग एक्टिविटी है, और सेकंड कि पेंडिंग ऑर्डर्स कहाँ है। इन दोनों के बीच के अगर आप डिफरेंस को समझ गए तो कहीं ना कहीं आपकी जो ट्रेडिंग है वो काफ़ी इजी हो जाएगी, ऑलमोस्ट 20 to 30%। अब कैसे इस चीज़ को देखते हैं। देखिए, कैश फ्लो का मतलब है कि ट्रेंड को बनाना, या फिर कैश इनफ्लो का मतलब है किसी एक पार्टिकुलर लेवल पर मार्केट में एक डायरेक्शन देना, एक डायरेक्शन का बायसनेस देना, वो है कैश फ्लो। ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर्स क्या है? पेंडिंग ऑर्डर्स हैं कि ट्रिगर होते हैं, ये ऑर्डर्स ट्रिगर होते हैं। तो अब आप सोचिए कि आप 1 मिनट वीडियो को पॉज करके ये सोचिए कि पेंडिंग ऑर्डर्स कहाँ होते हैं और कैश इनफ्लो कहाँ होते हैं। तो पेंडिंग ऑर्डर्स कहाँ होंगे? तो देखिए, आपने सोचा होगा, तो पेंडिंग ऑर्डर्स जो है वो हमेशा लेवल्स पर होते हैं। ठीक है, एक पार्टिकुलर लेवल पर पेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो ट्रिगर होते हैं। चलिए इस चीज़ को हम लोग समझते हैं थोड़ा और। कैसे? हम लोग एक वाइट बोर्ड पर आ जाते हैं। अब देखिए, दो चीज़ें हम लोगों ने देखी। फर्स्ट, हमें देखना है कि कैश का इनफ्लो। तो मैंने आपको बताया कैश इनफ्लो एक एक्टिविटी है जिसमें एक ट्रेंड को मोमेंटम के लिए रेडी करना किया जाता है। और सेकंड है पेंडिंग ऑर्डर्स। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को देखेंगे और इसे हम लोग चार्ट पर भी देखेंगे। स्टेट बैंक के चार्ट पर ये चीज़ें आपको क्लियरली। कैश इनफ्लो क्या है? जैसे मार्केट में हम लोग अगर बाइंग साइड की कोई मूवमेंट को देखें तो मार्केट क्या कर रहा है, इस तरीके से ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है। अब देखिए, ये जो रिट्रेसमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये जो रिट्रेसमेंट है, तो इस लेवल पर मार्केट में कैश का इनफ्लो हो रहा है। मतलब यहाँ पर बाइंग एक्टिविटी है और इसे एक फ्लो में लाया जा रहा है। यहाँ पर पैसा इन्वॉल्व है और पैसा को पुश किया जा रहा है ट्रेंड को बनाने में। ये वो लेवल है, ठीक है, जहाँ से कैश इनफ्लो है मार्केट में, एक 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 फ्रेश पैसा इसमें डाल के इसके फ्लो को बढ़ाया जा रहा है, अगर इस तरह से मार्केट ट्रेंड में। ठीक है, तो कैश इनफ्लो जो है वो ट्रेंड जो है उसमें ये आपको दिखाई पड़ेगी। और अगर मार्केट इस तरह से यहाँ जैसे ये वाला पार्ट इस लेवल तक आ गया, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर फिर से इसी लेवल से क्या होना था, मार्केट में एक अपसाइड की मोमेंटम आनी थी। अगर फ्रेश फ्लो यहाँ पर बायर्स और भी इंटरेस्टेड होते तो इस लेवल पर बाइंग एक्टिविटी होती, लेकिन क्या हुआ, नहीं हुई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पर बायर्स का जो कैश है वो ख़त्म हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि पेंडिंग ऑर्डर्स में क्या किस तरीके से चीज़ें हैं। अब जैसे मार्केट में इस तरह की एक्टिविटी है, ठीक है। अब मार्केट जब ऊपर जाता है तो ये क्या है, एक लेवल है। तो आप देखेंगे कि मार्केट जब इस लेवल के आसपास आता है तो यहाँ से हमें एक शार्प रिएक्शंस देखने को मिलते हैं और उसके बाद मार्केट में एक फिर से मूवमेंट चालू हो जाती है। ठीक है, तो इस लेवल पर ये यहाँ से जो हमें रिएक्शंस देखने को मिले, ये रिएक्शंस क्या थे? ये रिएक्शन थे पेंडिंग ऑर्डर्स के। ठीक है, अगर यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर नहीं होते तो मार्केट किस तरह से मूव करता? इस तरह से आता और ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता। तो कैश इनफ्लो, हमें ये, अब आप किस तरह की ट्रेडिंग, जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें इन दो चीज़ों को बाइफरकेट करके आपको आइडेंटिफाई करना होगा, तब आप उस पार्ट का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा थी कि इसको हम लोग चार्ट पर भी देखेंगे कि कैश इनफ्लो कहाँ है और पेंडिंग ऑर्डर से मार्केट ट्रिगर होता है वो कहाँ है।
ठीक है, दोनों चीज़ों को देखेंगे। और देखिए कभी कभी एक ऐसा वक्त आता है जब ये दोनों पास पास हो, मतलब क्या है कि आपका लेवल भी, लेवल जो है वो भी इसके आसपास हो, मतलब मार्केट में आप इस एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो है इस एरिया को हम लोग जोन कहेंगे। ठीक है, अब आप अगर इंटरेस्टेड होंगे कि इस जोन को किस तरीके से हम लोग एनालाइज करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे कवर कर लूँगा। अभी हम लोग आते हैं कैश इनफ्लो और पेंडिंग ऑर्डर्स की ट्रेडिंग एक्टिविटी में कहाँ हम इन दोनों चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर है। चलिए इसको हम लोग चार्ट पर देखते हैं। ये स्टेट बैंक का चार्ट है। अगर हम लोग इसमें देखें तो एक सिंपल सी चीज़ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रेसिस्टेंस एरिया है। ठीक है, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस एरिया है। अब सेकंड अगर आप इससे पीछे जाएं तो यहाँ से अगर आप देखेंगे इस लेवल से मूवमेंट चालू हुई थी। आप देखिए यहाँ पर मार्केट ने एक रिट्रेस किया, फिर से यहाँ पर एक मार्केट ने एक रेंज बनाया और इसका ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, किस पॉइंट तक गया, यहाँ तक गया, इस लेवल तक। ठीक है, और उसके बाद देखिए कि मार्केट इस लेवल के बाद ऊपर नहीं जा रहा है और इस लेवल से एक हमको बार बार कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे फिर से मार्केट नीचे आया। अब देखिए ठीक है, आपने आइडेंटिफाई किया कि इस लेवल से बाइंग एक्टिविटी हुई। अब देखिए ये चीज़ें काम कैसे करती है, कहाँ पर कैश इनफ्लो है, इसे किस तरीके से हम लोग समझें। अब देखिए ये दो लाइंस मैंने ड्रॉ की, कितना क्लियर है आपको कि मार्केट किस किस डायरेक्शन में है। अब ये जो लाइंस है ये लेवल्स के लाइन है। ठीक है, प्रोप्राइटरी वर्ड में इसे हम लोग रियल लेवल कहते हैं। एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, एक रियल लेवल होता है। तो ये वो ऐसा स्पॉट था जहाँ से एक बाइंग एक्टिविटी देखी जा सकती थी, और ये ऐसा स्पॉट है जहाँ से हम लोग एक सेल की एक्टिविटी देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि मार्केट ट्रेंड में कैसे होता है। इस एरिया के ऊपर आप देखिए कि मार्केट नहीं जा पा रहा है। ठीक है, इस एरिया के ऊपर नहीं जा पा रहा है। अब यहाँ से आप मैं इस लाइन को रेड कलर से कर देता हूँ, देखते जाइए ट्रेंड कैसे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ब्रेकडाउन ट्रेंड। आप देखिए कि यहाँ से भी इस हाई के ऊपर नहीं जा रहा है, जो सपोर्ट है वो ब्रीच हो रहे हैं, फ्रेश लोज लग रहे हैं, मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। देखिए यहाँ भी एक सपोर्ट है, मार्केट ने इसे ब्रीच किया। तो यहाँ पर क्या है ना कि अगर आप फ्यूचर्स में जैसे जो सेलिंग पोजीशन बनाते जा रहे हैं, तो इंस्टीट्यूशंस इस लेवल से क्या कर रहे हैं कि वो एक फ्रेश सेल पोजीशन इनिशिएट करते जा रहे हैं। अब देखिए कि मार्केट में एक ट्रेंड इसी तरह, ये सेल साइड का ट्रेंड आप देख सकते हैं। तो ट्रेंड पर क्या हो रहा है, ट्रेंड पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस एरिया में इसे हम लोग एक लाइन के थ्रू इसे डिनोट करते हैं, उससे ठीक है। चलिए इसे हम लोग ऐसे देखते हैं। आप इस पॉइंट को देखें, अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, इस पॉइंट को देखें, या यहाँ पर एक फोर्स है जो इस बाइंग को सप्रेस कर रही है। ठीक है, और मार्केट नीचे आ रहा है। इस इतने बड़े एग्रेसिव बायर को भी एक फोर्स नीचे, तो यहाँ पर फ्यूज इनफ्लो किया जा रहा है, सेल साइड के लिए फ्लो किया जा रहा है। सेम चीज़ आप, मैं आपको दिखा दूँ। अब ये एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन था। ठीक है, अब इस एरिया में क्या हुआ कि देखिए इस लो को ब्रेक करने में मार्केट फेल हो रहा है। फर्दर लो कौन सा था, यहाँ प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग में इस लेवल पर आपकी एंट्री होती है इंस्टीट्यूशंस के साथ। आपको ये पता है बहुत सारे फंडामेंटल्स वो नहीं जो कंपनीज की देखते हैं, हम लोग डेटा रिलीजेस चेक करते हैं, उसके बाद लेवल्स, और इस एरिया से आपको पता है रिवर्सल इस लेवल पर आपकी एंट्री होती है यहाँ पर। अब देखिए कि यहाँ से लेवल क्या था, लेवल वो था जहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स का एग्जीक्यूशन होना। ठीक है, तो अभी जो सेल साइड की चीज़ें चल रही थी वो मार्केट में फ्लो आ रहा था, तो ये लेवल्स के पेंडिंग ऑर्डर्स थे जो मार्केट को नीचे ले जा रहे थे। अब देखिए पुश कहाँ से, कैश इनफ्लो कहाँ से हो रहा है, बाई साइड पे इस एरिया में हो रहा है। फिर मार्केट में मोमेंटम हुआ, रिट्रेसमेंट। अब देखिए यहाँ पर ये कैश फ्लो है, ये वो इंस्टीट्यूशन है
जो मार्केट को एक डायरेक्शन देना चाह रहा है। ये वो कैंडल है जो इंस्टीट्यूशंस ने बनाई है। देखिए सारे जगह इंस्टीट्यूशंस वो नहीं करते हैं, मतलब वो हर जगह बाइंग नहीं करेंगे, आपको एक डायरेक्शन देंगे। रिटेलर्स इसको यहाँ से इस लेवल तक ले जाएंगे। यहाँ पर अगर पैसा ख़त्म हो रहा है तो यहाँ कैश इनफ्लो, ये है आपका कैश इनफ्लो जो मार्केट ऊपर जा रहा है। अब देखिए लेवल्स पर क्या होता है, ये जो आपको सेलिंग दिख रहे हैं ये तो आप समझ गए, ये है कैश इनफ्लो। अब देखिए यहाँ पर इस एरिया में यहाँ से रिएक्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं। ये क्या है, देखिए ये एक आइडियल चीज़ है आपको समझने के लिए कि यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स ट्रिगर हो रहे हैं, ठीक है। और ये पेंडिंग ऑर्डर्स के ट्रिगर होने के कारण ये, इसे देख के सेलिंग नहीं समझना है, ये रेसिस्टेंस को ब्रेक करने की एक्टिविटी है। अब ऐसा नहीं कि इसे पैटर्न आपको समझना है, लेकिन आप इस लॉजिक को समझिए। यहाँ से ये जो ऑर्डर्स हैं वो सेल के ऑर्डर्स हैं और ये सेल के ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। और नेक्स्ट वीडियो में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे बताना, मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आप ये चेक कर सकते हैं कि लेवल ब्रेक होगा या नहीं होगा, कितना रिट्रेसमेंट होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए, तो पेंडिंग ऑर्डर्स के कारण क्या हुआ, यहाँ पर कोई फ्रेश पोजीशन में नहीं बनाई जा रही। यहाँ पर कई सारे लोग सेल साइड की पोजीशन, मतलब यहाँ पर ऑर्डर्स लगा के बैठे हैं कि मार्केट इस लेवल पर आएगा तो प्रॉफिट बुक करेंगे। ये वो प्रॉफिट बुकिंग में चल रही है, ठीक है। और यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब देखिए कि यहाँ पर फिर से कोई कैश इनफ्लो है क्या, देखिए ये। अब आपने देखी ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये है आपका वो थर्ड कैंडल जो क्लियरली बता रहा है, एक डायरेक्शन दे रहा है ट्रेंड को, और ये होता है कैश इनफ्लो, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ के डिफरेंस को समझना है कि कैश इनफ्लो जो एक्टिविटी है वो चार्ट पर कहाँ है, पेंडिंग ऑर्डर्स है वो कहाँ है। जब आप बाइंग कर रहे हो तब आप ये पेंडिंग ऑर्डर्स कहाँ के होंगे, सेल ऑर्डर्स के होंगे। तो आपको इसे देखना है कि ठीक है वो किस तरह से रिएक्ट करता है। उसके बाद कैश इनफ्लो कहाँ हो रहा है, वहाँ से पोजीशंस को लिए जा सकते हैं, ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर्स लेवल्स पर होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स जो है हमेशा लेवल्स पर होते हैं। कैश इनफ्लो जो है वो हमेशा ट्रेंड का पार्ट होता है। ये बेसिक डिफरेंस है, आपको ध्यान देना है। ये जो है वो लेवल का पार्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैश इनफ्लो और इन दोनों के डिफरेंस को समझ सकते हैं, ठीक है। और ये सारी जो मूवमेंट आप देख रहे हैं ना, ऐसे रिस्क रिवॉर्ड आप देखिए, इसके रिस्क को देखिए और इसके रिवॉर्ड को देखिए। इस तरह की मूवमेंट को जब आप लेते हैं तो आप देखिए आपके पोटेंशियल जो रिस्क रिवॉर्ड होते हैं वो कैसे होते हैं। वेल्थ जनरेशन यहाँ से होता है। इंस्टीट्यूशंस इस ट्रेड में लॉन्ग पोजीशन में एक्टिव है, ठीक है। और इस तरह की चीज़ें जब आप आइडेंटिफाई करते हैं, सारे लॉजिक्स को समझते हैं, तब आप ऐसे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। ऑलराइट, आप अगर इस चीज़ को सीखना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग, डू लेट मी नो थ्रू ईमेल, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।